દર્શક મિત્રો, સંગીત એ આત્માની ભાષા છે જેને કોઈ પણ સાંભળી શકે છે અને કોઈ પણ સમજી શકે છે, પછી તે કોઈ પણ દેશનો હોય, કોઈ પણ પંથનો હોય, કોઈ પણ સંસ્કૃતિનો હોય. તો ચાલો આજે આપની સવાર સંગીતના સુરોથી રંગીતી કરીએ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું બેલા 40,000 અને આપ સર્વે દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં. કુમકુમના પગલા પડ્યા માડીના હિત દયા જોઈ લો કટોલે બળ્યા હો માડી તળાગ બનાય દાના પડ્યા હો માડી તળાગ બનાય દાના પડ્યા. દર્શક મિત્રો, આજે આ તમે જે સ્વર સાંભળી રહ્યા છો તે છે ઉદયપુરની દીકરી, પણ ગુજરાતના રંગોમાં પણ રંગાયેલી છે. તો ચાલો મળીએ એક એવી ગાયિકાને કે જેણે ઉદયપુરની માટીમાંથી સંગીતને પોતાની અંદર ઉતાર્યું અને આજે દેશમાં તેની મહેકને प्रसरवी रही है. तो મળીએ श्रेया पालीवाल ने. श्रेया, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग गुजरात कार्यक्रम में. श्रेया जी, जो उदयपुर जो आप सिटी से आते हैं वो हेरिटेज सिटी है और जो संगीत उसकी धरोहर है, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो आपकी जो संगीत प्रत्ये जो रुझान है, जो आपकी रुचि है, वो कैसे जागृत हुई? फिल्मों के म्यूज़िक को और कुछ लोक संगीतों को सुन के काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता गया था. और एकेडमिकली मुझे मेरी प्रथम गुरु माँ डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी दवे, जब मैंने 11th क्लास में दाखिला लिया, वहाँ मैंने बहुत ही अच्छा म्यूज़िकल माहौल, एक क्लासिकल म्यूज़िक का माहौल देखा. तो वो मेरे लिए बहुत ही नया था और मुझे लेना था म्यूज़िक. उसके बाद में मुझे पता चला कि म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट होता है और म्यूज़िक सीखना चाहिए या म्यूज़िक में कुछ आगे चीज़ें भी हो सकती है, स्कोप है बहुत. तो देन आई गेट टू नो कि म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहिए और 11th क्लास में मैंने म्यूज़िक का दाखिला लिया. मेरा सब्जेक्ट कुछ और था, पापा की मार भी पड़ी म्यूज़िक लेने के लिए, लेकिन फाइनली मेरी गुरु माँ हैं, उनके सपोर्ट से म्यूज़िक को एज अ शौकियाना तौर पे मैंने आगे परस्यू कर लिया था. तो बचपन से ही सारे बच्चे जो होते हैं वो संगीत सीखना या उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो प्रॉपर रियाज़ वगैरह शुरू हो जाता है. तो 11th स्टैंडर्ड यानी आप बिल्कुल टीन एज में थी जब आपने संगीत की अपनी जर्नी शुरुआत की. तो टीन एज से जो पिछले समय में जो होता है वो कैसे आपका संगीत, आपके मतलब जो गले में जो ये सुर है बैठे हुए, वो कैसे ट्रेनिंग हुई आपकी? सिर्फ सुन के बेसिकली मैंने बहुत जो भी सिंगर्स हैं बॉलीवुड, काफ़ी फिल्मों के म्यूज़िक जिनमें से लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, इनको काफ़ी सुन के आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय आशा भोसले जी एंड लता मंगेशकर जी. उनके फिल्मों के गाने, उनके गीतों को सुन के शौकियाना तौर पे गाया करती थी. तो मामा ने रिकॉग्नाइज़ किया, कुछ फ्रेंड्स ने रिकॉग्नाइज़ किया. दैट टाइम जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मुझे 100 रुपये का इनाम मिला था. अच्छा. सबसे पहले गाने के लिए कि बहुत प्यारा गाती है, अच्छी आवाज़ है. बट मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फैमिली का. सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मतलब टीचर एजुकेशन लाइन से हैं सारे. दादाजी, दादी जी, एवरीवन वाज इन अ टीचिंग जॉब. तो कोई दूर दूर तक चांस नहीं था. तो शौकियाना तौर पे सिर्फ समझ में आया था कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत तो गा सकती हूँ, बट ये नहीं पता था कि प्रोफेशनली आगे जा सकती हूँ या आगे इसी में कुछ करना है. तो ये पिछले उम्र में संगीत में शुरुआत करना चुनौती था, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हुई? यस, बहुत सारी चुनौतियाँ मुझे लगता है कि हर कलाकार के जीवन में आती है. चुनौतियाँ भरपूर होती है और आगे बढ़ता जाता है. और कहते हैं ना कि बहुत संघर्षों के बाद सरस्वती आपको मिलती है. तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होता आ रहा है और मुझे लगता है कि अभी सरस्वती माँ बहुत दूर है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है. तो आप जहाँ से हैं, उदयपुर से, वहाँ भी फोक संगीत तो बहुत कल्चरली बहुत रिच है. तो कुछ सुना दीजिए उदयपुर का कल्चर, कुछ उदयपुर के फोक संगीत से कुछ. बेसिकली उदयपुर राजस्थान का एक क्षेत्र है और एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि हमारे राजस्थान में अगर फोक म्यूज़िक अगर बोला जाता है, लोक संगीत अगर बोला जाता है, तो प्रेजेंटेबल सिर्फ मांगणियार और जो और एक कम्युनिटी है, उन्हीं को प्रेफरेंस पहले दी जाती है, लंगा एंड मांगणियार्स. तो उनका फोक म्यूज़िक सुनकर लोगों को लगता है कि हाँ, दिस इज़ ओनली अ फोक. और इसके अलावा भी राजस्थान में 22 बोलियां बोली जाती है. जी. और वो 22 बोलियों के साथ में लोगों के द्वारा ही
कम्युनिटीज़, बहुत सारे म्यूज़िकल ग्रुप्स के द्वारा लोकगीतों को प्रेषित किया गया है ऑलरेडी बहुत पहले से। तो मेवाड़ जो क्षेत्र है हमारा उदयपुर, उसमें भी कुछ ना कुछ फोक म्यूज़िक रहा है। तो देस राग से भी बिलोंग करता है, कुछ क्लासिकल टच राजस्थान फोक में हमेशा रहा है। तो केसरिया बालम है, लेकिन उसका एक और छोटा सा रूप है। म्हारी वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा, मारा पातल देश जवाक माने प्यारो लागे सा, रजपूती शान धरोहर देश माने प्यारो लागे सा। तो ये मेवाड़ का एक लोकगीत है छोटा सा, जो अपने आप में शौर्य को दर्शाता है, क्योंकि मेवाड़ महाराणा प्रताप की धरती है और मैं उसी धरती पे सहेज रही लोकगीतों को। एक छोटा सा एक गीत था जो मेवाड़ को रिप्रेजेंट करता है एज अ फोक गीत, वो प्रेजेंट किया था। बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है और जो फोक के बारे में आपकी जो डीप नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी है। ये क्लासिकल म्यूज़िक का भी आपने बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया है, कॉलेज में भी आपने बीए और एमए, जो काफ़ी सारे दर्शक को पता भी नहीं होगा कि जो स्नातक डिग्रियां होती है वहाँ तक संगीत की पढ़ाई हो जाती है। तो आप उनके बारे में कुछ अगर बता सके। जी, ये बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों के अंदर। जो मेरे समय से भी हमें म्यूज़िक के अंदर संगीत जो शिक्षक हैं या जो स्टूडेंट रहे हैं, उनके अलावा और अवेयरनेस नहीं है कि म्यूज़िक में भी कोई स्कोप आगे जाने के बाद होता है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत स्कोप है आगे, बट ये डिपेंड करता है कि उनको प्लेटफॉर्म मिलना नहीं मिलना, वो आगे की बात है। लेकिन उसके लिए हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं और आपकी कोशिशें होती रहनी चाहिए। स्नातक की डिग्री होती है, बीए में म्यूज़िक है, लेकिन अफसोस की बात यहाँ ये है कि बहुत कम कॉलेजेस, बहुत कम स्कूल्स हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, राजस्थान में गवर्नमेंट से म्यूज़िक की डिग्रीज को जो ले चुके हैं, 400 से ऊपर लोग उसकी डिग्रीज लेके बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म निकाल रही है, सिर्फ 3 सीट्स ओनली, उसके ऊपर मतलब ये डिज़ाइंड है कि सिर्फ 3 ही सीट है। अब इतने हज़ारों लोग उस पर जब प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, लेकिन सिर्फ 3 सीट्स, तो ये बहुत दुख की बात है कि नहीं, मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उनका मॉरल भी डाउन हो जाता है। फिर तो बेसिकली वो स्नातक भी करते हैं, स्नातकोत्तर लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, और उसके बाद में फिर कैफ़े में गाया बजाया जा रहा है, वो भी बॉलीवुड ही प्रोमोटेड हो रहा है। लोक संगीतकारों को संरक्षित करने के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और सबसे अच्छी बात जो फॉरेन कंट्रीज़ के कुछ लोग हैं, और ख़ास तौर पे यूनेस्को वन ऑफ द फॉर्म, मतलब एक राष्ट्रीय एक ऐसी संस्थान है जिसके द्वारा संरक्षित हो रहा है फोक संगीत भी, लेकिन वो भी फुल्ली सिर्फ मांगड़ियार्स और लंगास इनको संरक्षण मिल रहा है, लेकिन बाकी और भी तो क्षेत्र हैं, वागड़ क्षेत्र है, मेवाड़ है, टुंडारी है, डांग क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें गीत गाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो स्कोप भी आगे मिलना चाहिए। और दर्शकों के लिए इतना कि अगर आप आगे जो भी बच्चा अगर म्यूज़िक सीख रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है, और वो स्कोप तब बनेगा जब सारे मिलके उसको एडजस्टमेंट में लाएंगे, उसको करेंगे, कोशिश करेंगे उसके लिए। तो जब हम ही कोशिश नहीं करेंगे, हम ही ये सोच लेंगे कि नहीं इसमें तो कोई स्कोप नहीं है, तो आगे फिर आगे वालों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कि जिनको इंटरेस्ट ही नहीं उनके लिए क्या स्कोप आगे डाला जाए या क्या प्लेटफॉर्म प्रेषित किया जाए। तो मेरा ये अपना खुद का एक सोचना है, एक विचार है। तो मुझे लगता है कि शायद लोग अगर जागृत होंगे तो आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट जागृत होगी। जैसा कि भी राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर करके एक सब्जेक्ट वेरी सून यहाँ पे जिसकी बुक्स ऑलरेडी निकल चुकी है और आने वाली है, और आगे संगीत शिक्षकों के लिए या योगा शिक्षक के लिए बहुत सारे स्कोप्स आगे खुलने वाले हैं। यस जी। तो आपको एमए की डिग्री जब आप ले रही थी तब आपको गोल्ड मेडल मिला है, जी। तो उसकी जर्नी बताइए कि गोल्ड मेडल मिलने के बाद आपने कैसे
आगे म्यूजिक को परस्यू किया? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैंने बीए किया, बीएड किया, उसके बाद में मेरा शादी हो गया था। अच्छा। सो उसके बाद थोड़ा सा कुछ पर्सनल ऑब्स्टिकल्स लाइक कह सकते हो आप, थोड़ी सी कुछ चीज़ें आई थी, तो प्रोफेशनली मेरा नहीं था, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे मैंने संगीत को चुना था उस वक्त कि हाँ ओके एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो लेना है, और अपने मन के सुकून के लिए हम सिर्फ गा रहे हैं और सीख रहे हैं क्लासिकल, दैट इज़ वेरी ओके। उस और स्नातकोत्तर जब आया, सीमा राठौड़ मैम मेरी प्रोफेसर मैम है, उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से मैं पास आउट हूँ, तो मैंने मेरी शादी के बाद में, और जब मेरा डाइवोर्स हो गया था तो मैंने पहले एमए इंग्लिश में किया, उसके बाद में मुझे मेरे फ्रेंड्स और मेरी प्रोफेसर मैम सीमा राठौड़ जो एचओडी रही है म्यूज़िक डिपार्टमेंट की, उनके इन्फ्लुएंस है फिर से आया कि नहीं म्यूज़िक में भी अगर कुछ थोड़ा बहुत कर सकती हूँ तो मैं को इसमें भी एमए करना चाहिए। तो वो परिस्थितियों से निकल के थोड़ा सा रुझान गया कि संगीत में कुछ करना चाहिए। जब बीए किया है तो इसमें नॉलेज और ग्रेप होना चाहिए, और उस वक्त दिमाग में था कि सिर्फ नॉलेज चाहिए संगीत का, क्योंकि शौकियाना तो गा रहे हैं, लेकिन जब नॉलेज नहीं है हमारे पास में तो आगे बढ़ने से मतलब नहीं है। संगीत तो बहुत समंदर है। बिल्कुल सही बात है। तो बस मैंने मेहनत की, उस वक्त कोविड टाइम चल रहा था। अच्छा। तो आई वॉज हॉस्पिटलाइज, आई रिमेंबर दैट कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, और मेरी जो प्रोफेसर मैम है सीमा राठौड़, उन्होंने मेरा एडमिशन फॉर्म सबमिट किया था। अच्छा। आई वॉज ऑन आईसीयू ऑन बेड, और मेरा क्रिटिकल कंडीशन था बहुत, बट मेरी मैम के सपोर्ट से मैं ये कर पाई, और फाइनली मतलब शी डिड इट। और उनको पता था कि मतलब गोल्ड मेडल लाइक मेरे को मिल सकता है, या मेरे में वो एबिलिटीज़ हैं, एंड आई डू इट, और मुझे गोल्ड मेडल मिला और राज्यपाल से सम्मानित हुई। राज्यपाल से सम्मानित अब गोल्ड मेडल आपको मिला जी। तो मतलब आपने जो बोला कि मुझे सिर्फ ज्ञान के लिए जो ये आपने एमए की डिग्री हासिल की, फिर आपकी प्रोफेशनल जो प्लेबैक सिंगिंग की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई? इट वाज लाइक स्टार्टेड बाय 2015 एक्चुअली। वो तब मुझे नॉलेज नहीं था कि क्या कैसे स्टार्ट किया जाए, सिर्फ मंच मिलते रहे हैं। कुछ लोग जो ऑलरेडी कलाकार हैं, जो सीनियर्स हैं, सो वो आते थे कि नहीं अच्छी आवाज़ है, आप आ जाओ, हम आपको मंच देते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे मंच वहाँ पे दिया, तो सिर्फ ऐसे शोज़ करके, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पैसा भी कमाया जा सकता है इससे। तो मुझे सिर्फ अच्छा लगता था कि हाँ मेरे को गा रही हूँ मैं, और मैं अपने ऑडियंस को मतलब अट्रैक्ट कर रही हूँ उस चीज़ से, और ऑडियंस मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब कोई बोलता है कि ना बहुत अच्छा गाते हो, अप्रिशिएशन मिल रहा था। अप्रिशिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट टू आर्टिस्ट। बिल्कुल सही बात तो है। वो चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट थी कि मुझे बस अप्रिसिएशन मिल रहा है हर जगह से, एंड आई वाज फुल्ली हैप्पी, लाइक कहते हैं ना मन में लड्डू फूटा। तो वैसी कुछ चीज़ थी। 2015 वाज द ईयर कि मैंने प्रोफेशनली इसको किया, लेकिन नॉलेज नहीं था। फुल्ली 2017 और 18 से मैंने प्रोफेशनली इसको आगे प्रोसीड किया। तो आपको पहला गाना याद है जो आपने मंच पर गाया था, वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। ओके। तो सबसे पहला जो गाना है वो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो सबसे पहला राजस्थानी एक एल्बम का बन्ना प्रोडक्शन से मेरा गाना आया था। तो वो कुछ इस तरह से था। धोरे माथे झोपड़ियों, मन खाली सड़क ना भाई, बलम जी थारे बिना, परदेसी जानीड़ा थारे बिना, परदेसी जानीड़ा थारे बिना। और साथ ही यही रिकॉर्ड करते करते मुझे सडनली एक सॉन्ग और दे दिया था। हाँ। तो वो इस तरह से था। हाथ वाली बीटियो कमली, हाथ वाली रे बीटियो कमली, दूजी ने छोरिया ने मत दीजे राज, दीजे नहीं मारी रे मोहब्बत रारा, थारुड़ी मारुड़ी मोहब्बत कमली, थारुड़ी मारुड़ी मोहब्बत कमली, दूजी ने छोरिया ने मत दीजे राज। सो यहाँ से ये एल्बम से मेरा स्टार्ट हुआ था जी। ये हिंदी और मारवाड़ी जो ये दिस इज ओनली अ मारवाड़ी सॉन्ग। मारवाड़ी सॉन्ग फुल्ली राजस्थानी।
तो आपने गुजराती गाने और गरबे कैसे सीख लिए मारवाड़ी गाते गाते? तो ये मैं फ़ैन हूँ सबसे पहले फाल्गुनी पाठक जी, अरे वाह और ऐश्वर्या मजमूदार जी और गीता रेबारी ऑल्सो, आदित्य गढ़वी एज वेल। तो इन सबको सुन के लाइक सबसे पहले तो देखा जाए तो मैंने इन्हीं को सुना है, फाल्गुनी मैम को सुना है। जी। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, जैसे वो लाइक शी इज़ लाइक अ टॉम बॉय, मेरी भी पर्सनालिटी कुछ वैसी है। तो मैं अपने आप को फाल्गुनी मैम के जैसा थोड़ा बहुत देखती थी कि मैम मतलब टॉम बॉय लुक है लेकिन शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और शी इज़ लाइक डूइंग, शी इज़ गरबा क्वीन, तो वाई डोंट आई फोक क्वीन ऑफ राजस्थानी। तो मुझे अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले टैग मिला जो हमारे मारवाड़ी मायरा है, तो मायरा क्वीन का टैग मुझे मिला हुआ है उसके थ्रू। तो दैट आई गेट टू नो कि चलो मायरा क्वीन इज अ बिग टैग फॉर मी। सो वो इंस्पायरिंग, शुरुआत अच्छी हुई है। हाँ, मतलब और सबसे अच्छी बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब और स्टेट के कल्चर्स लाइक आई नो सम ऑफ मराठी फोक, आई नो सम ऑफ असम फोक, आई नो दैट उत्तराखंडी कुमाऊं, गढ़वाली, जी। तो ये भी कुछ चीज़ें जो है वो मुझे पता है, मैं सुनती हूँ काफ़ी। तो आई वेरी फॉन्ड ऑफ फोक म्यूज़िक। बस इंडिया का फोक म्यूज़िक है, अब कहाँ किस जोनर का है, लेकिन आई नो कि मुझे राजस्थानी तो ठीक है, हमारा कल्चर है, हमें पता ही होना चाहिए, लेकिन आगे देश में क्या चल रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए कल्चरल लेवल पे। तो आई वेरी लाइक लव विद गुजराती म्यूज़िक। तो फाल्गुनी मैम की आप इतनी बड़ी प्रशंसक है, तो उनका कोई गाना अगर हमें सुना दे तो? ओके, वन ऑफ द सॉन्ग जोड़े रे जो राज, ओके, वो मुझे बहुत पसंद है। जोड़े रे जो राज मन थारी रे मारुणी महाब, जोड़े रे जो राज। थोड़ा सा लिरिक्स मेरे को मिसमैच है, लेकिन आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। और एक और सॉन्ग है, वासलड़ी बागी रे, वासलड़ी बागी रे, ओ बादल बरसी गया, वासलड़ी बागी रे, वासलड़ी बागी बागी रे, वादलिया बरसी पड़िया। दैट इज वादलड़ी बरसी रे। या बट आई कनेक्टेड म्यूजिक, लिरिक्स का थोड़ा होता है, तो मतलब वो सामने अगर पेपर होता है तो फिर लिरिक्स सही से निकल जाते हैं। जी, तो आपने अशोक गहलोत जी से भी एक अवार्ड, गहलोत जी से भी आपने बहुत अच्छा एक अवार्ड प्राप्त किया है, तो उनके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे सिद्धि आपको प्राप्त हुई? ओके, देयर इज़ अ शिल्प ग्राम इन उदयपुर। तो मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो यूनेस्को के मेंबर हैं, और उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है जो कि गवरी सेविंग के ऊपर है। गवरी इज़ अ फॉर्म, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को सिर्फ पता है कि राजस्थानी में कालबेलिया डांस एक चीज़ होती है, या घूमर होता है, केसरिया बालम हमारा फोक गीत है, सिर्फ यही लोगों को पता है। और सिर्फ दूसरे स्टेट के लोगों में नहीं, लेकिन राजस्थान के भी बहुत से लोग हैं और यूथ है जिन्हें नहीं पता कि व्हाट इज़ गवरी। तो गवरी एक फॉर्म है जो थिएटर भी है, नृत्य भी है और लोकगीत भी है। अच्छा, तो ये तीन चीज़ों पे मिक्सअप करके हमने एक टीम डेवलप की थी, उसका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हमने बनाया। सो बेसिकली आई एम इनटू सिंगिंग, लेकिन उसके अलावा मैं फिल्म प्रोडक्शंस के अंदर भी हूँ। तो वी वर वर्किंग ऑन दिस कि हमने शिल्पग्राम के थ्रू 10 दिन का एक वर्कशॉप रखा, जो कि एक भील कम्युनिटी है, ट्राइबल, तो उनके द्वारा ये नृत्य, गीत और थिएटर किया जाता है। हर जो अभी जो टाइम चल रहा है अगस्त जुलाई का, उसके अंदर 1 महीने के टाइम में ये परफॉर्म होता है हर क्षेत्र में, और ये कंपल्सरी है, और ये आराधना है देवी माँ की। अच्छा, और शिव पार्वती, शिव गौरा की इसमें पूजा आराधना होती है, उसी का पूरा मंचन उसमें दिखाया जाता है। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज़ दे आर व्हाट प्रोनाउंसिएट क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है। तो वो गवरी अंडरस्टूड नहीं है, उस पर हमने वर्क किया था। और आई वॉज वर्किंग ऑन अ सॉन्ग जो इस तरह से था, नवदनीर में नवा नौर तारे, मारी याद भवानी, सरवरिए जावेनी अम्बा झीलवारे, सरवरिए जावे अम्बा झीलवाने, माई याद भवानी,
सरवरिए जावे नी अंबाजी लवाने। और उसके तुरंत बाद एक और गाना जो भील जो सेनापति थे महाराणा प्रताप के, जिनका नाम था राणा पूंजा भी बोला जाता था उनको। राणा पूंजा इसलिए, राणा उनको टैग दिया गया था खुद महाराणा प्रताप जी के द्वारा भी। तो पूंजा जी के ऊपर एक सॉन्ग हमने क्रिएट किया था जो कि मैंने ही बनाया और उसको गाया भी मैंने। वो इस तरह से है, रणा थारी आणे रे माँ बांधी भीड़ा पाड़ रे, रणा थारी आणे रे माँ बांधी भीड़ा पाड़ रे, आयो रे धोरारो देश काल रे मेवाड़ी राणा थारे पाछे उभी पूंजा भीड़ रे, मेवाड़ी राणा थारे पाछे उभी पूंजा भीड़ रे। मतलब दैट इज प्रोनाउंसिएट के उस वक्त जब लड़ाई हो रही थी, हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था और महाराणा प्रताप को सपोर्ट करने के लिए पूरी भील सेना वहाँ पे आ गई थी। तो भील कम्युनिटी को हमने एक तरह से संरक्षित करने के प्रयास हमने किए थे। 10 डेज़ वर्कशॉप के बाद में ये गाने क्रिएट किए, उनको ट्रेंड किया और लोगों के सामने बताया कि इसका मतलब क्या होता है और उनको हिंदी में भी ट्रेंड किया। इस बिहाफ पे मुझे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, उनके द्वारा मेरे को भील नानक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो पूरी इतिहास की घटना है उसको म्यूजिक में आपने उतार के लोगों को सिखाया और ये जो गवरी आप जो ये प्रकार बोल रही है लोक गीत का, वो आपने उसको जो वापस से पुनरुत्थान का जो प्रयास है आपने वो किया जी। तो दर्शक मित्रों, રાજસ્થાની ફોક મ્યુઝિકની ખૂબ જ મજાની અત્યારે આપણી રંગત ચાલી રહી છે, પણ અત્યારે આ કાર્યક્રમમાં એક નાનકડો બ્રેક લઈએ અને બ્રેક પછી તરત પાછા મળીએ। વિરામ બાદ દર્શક મિત્રો આપ સર્વેનું પુનઃ સ્વાગત છે કાર્યક્રમ ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં। દર્શક મિત્રો, આપણે ઉદયપુરની શ્રેયા પાલીવાલ સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ અને એક ખૂબ સ્પેશિયલ વાત કરવી છે કે જે આપણી ચારણ કન્યા છે તેને ઝવેરચંદ મેઘાણીના શબ્દોમાં આપણે ખૂબ માણી છે, પણ એવી જ એક ચારણ કન્યા જૂનાગઢમાં હાલ પણ હયા છે, જનાબેન ગઢવી। તો જોઈએ તેમની સંગીતની જર્ની અને ચારણ કન્યાનું રૂપ। सरपंच दे डारा निकलो घर बारा, गिरनी केड़ी वाकी मुड़ जाओ माल आकी। सरकार दे डारा निकलो गाँव बारा, गिरनी केड़ी वाकी मुड़ जाओ माल हाकी। साढ़िए पानी पाता अमटी मेले रू लेता, गिरनी केड़ी वाकी मुड़ जाओ माल हाकी। केरना करनू होड़ियावे रे गावड़े भावे रे, यो में वगड़ाना बाजी पर कोई हाले रे। यो छाछ खाटी ने दूध ने दही पीहे पाले रे, यो में वगड़ाना बाजी हमारे कोई हाले रे, यो में वगड़ाना बाजी। जान बाजरना रोटला ऊपर, जान बाजरना रोटला ऊपर, माखण माले रे में वगड़ाना वासी। चूड़ मंगल गीत गावड़ावो, वर घोड़ियान जो कालिए बधावो। एवा रूड़ मंगल गीत गावड़ावो, वर घोड़ियान जो कालिए बधावो। आज मारो वीरो रे पड़े रे मार हाथड़े। ખરેખર ખૂબ મજા આવી જનાબેનના સંગીત સાથે। ફરીથી જોડાઈએ શ્રેયાબેન સાથે અને વાત કરીએ તેમના રાજસ્થાनी फोक संगीतनी। तो जनाब श्रेयाबेन, आपको ये भी पूछना है मुझे कि ये जो रियलिटी शोज़ होते हैं, आप कभी उनका हिस्सा रह चुकी है? हाँ, बहुत सारे रियलिटी शोज़ उनका हिस्सा मैं रही हूँ, जैसे सारेगामापा,
इंडियन आइडल, तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं बहुत सारे, कि तब लगता था कि एक ही मतलब, वैसे मुझे लगता है कि सारे टीनेजर्स या टीनेजिंग में जो लोग होते हैं और जो स्टार्ट करते हैं उनको अभी तो बच्चे भी, यस बच्चे भी, और उनको ये लगता है कि अगर हम लोग ये फाइट कर सकते हैं इंडियन आइडल में, अगर परफॉर्म वहाँ ऑडिशन में इफ़ वी आर सेलेक्टेड तो ही वी आर एक्चुअल सिंगर्स। तो ऐसा बहुत मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दर्शकों से मैं बोलना चाहती हूँ कि दिस इज़ ओनली अ प्लेटफॉर्म जो आपको एक ट्रेंड बनाती है और एक रिकग्निशन मिलता है, रिकग्निशन मिलता है कि यस यू आर समवन। बट उसके अलावा भी आपकी खुद की मेहनत से भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके अलावा भी। तो मैंने वो रास्ता चुना, खैर तो जाना भी हुआ कुछ रियलिटी शोज़, लाइक राजस्थान का पहला रियलिटी शो आवाज़ राजस्थानरी का भी हिस्सा रही और फर्स्ट रनर प्राइज जीता भी उसे। अरे वाह, और कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और आवाज़ राजस्थानरी के अलावा कुछ उदयपुर के रियलिटी शोज़ या एफएम के रियलिटी शो जिसके जज सोनू निगम सर थे, वो भी उदयपुर आइडल का एक खिताब मैंने जीता 92.7 माई एफएम के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट रहा। तो सोनू निगम जी से रूबरू होने का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, इन बिटवीन दिस वाज अ रेडियो शो। ओके, सो ही जज वर्चुअली। यस, तो वो ऑडियो में हमारे साथ थे, लेकिन पर्सनली उनसे कभी मीटअप नहीं हुआ, मिलना नहीं हुआ। लेकिन यस, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, अब आप क्या गा रहे हो, क्या चीज़ें हैं, तो वो कुछ एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं कि एटलीस्ट एज यू आर परफॉर्मर, तो आप कौन सा गाना आपको सेलेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आपके फ़ायदे क्या हैं, तो ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सो बेसिकली डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कुछ आत्महत्या भी कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा क्रेज़ अच्छी बात नहीं है अबाउट द रियलिटी शोज़। एक प्लेटफॉर्म जो एक रिकग्निशन की जो चाह होती है लोगों में, छोटी उम्र में वो जो चाहिए होता है ना, वो जो क्विक जो फेम है उसकी वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगता है कि आती है। और आपकी जर्नी के बारे में और देखेंगे कि राजस्थान में आपने काफ़ी प्लेबैक सिंगिंग करी है, तो वो जर्नी आपको पहला मौका कैसे मिला, उसकी स्टोरी कुछ बताइए। सबसे पहले जब मेरा मतलब डाइवोर्स हो रहा था, मेरी पर्सनल जो मेंटल पीस खराब हो रही थी, वन ऑफ माय फ्रेंड जो एक्टिंग फील्ड में है, कन्हैया लता, उसने मुझे बताया कि एक ऑडिशन हो रहा है उदयपुर के अंदर, तो वो तुझे फाइट करना चाहिए और तुझे देना चाहिए। तो मैंने कहा एक फ़िल्म का ऑडिशन, राजस्थानी रीजनल फिल्म के ऑडिशन से, तो सिंगर पे मैंने ऑडिशन फाइट किया, बहुत सारे लोग उसमें थे, लेकिन आई वॉन दैट ऑडिशन। अच्छा। और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ख़ास तौर से वैसे हर फील्ड में, लेकिन मुझे लगता है कलाकार को भी बहुत ज़्यादा संघर्ष से जूझना पड़ता है। तो परफॉर्म वाइज ओके, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे मेरे को सामना करना पड़ा, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से। उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी कि मुझे बैक स्टेप लेना पड़ा दैट टाइम। तो पूरी बात यहाँ नहीं बता सकते, नाम नहीं ले सकती, लेकिन यस, तो वो एक शब्द उन्होंने मुझे तब बोला था कि आपके फादर ने भी स्टूडियो देखा है क्या कभी? तुम कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती एज अ सिंगर। और मैं जब मेरा एक चीज़ है जो मेरे फादर से मुझे शायद मिली है कि गुस्सा आने के बाद में मैं ठान लेते ना, तो ठान लेती हूँ और पॉजिटिवली उस पर वर्क करती हूँ, और जो मुझे चाहिए तब मुझे करना ही है वो चीज़। आई डोंट नो कि वो होगी या नहीं होगी, बट मैं पूरी कोशिश करके उसको पाने में रहती हूँ। तो आफ्टर दैट 1 साल 1.5 साल की मेहनत में मैंने कुछ ना कुछ मतलब करती रही। तो एक बार जो मैंने बताया था बना प्रोडक्शन से जो मुझे चांस मिले, उसके थ्रू मेरे पूरे शहर में पार्श्व गायिका के तौर पे और फोक सिंगर के तौर पे पोस्टर्स लगे। तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम कि यस आई डू अचीव्ड समथिंग, मैंने कुछ हासिल किया। और जो लोग ने मेरे को भगा दिया था स्टूडियो से, तो दे वर कम, और उन्होंने मैडम हमारे लिए भी एक गाना करना है, ये वो, सो दे वर कम बैक टू मी। तो वो मेरे लिए एक फर्स्ट एक जीत थी, मतलब मैं बदले की भावना से नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट मैंने जो सोचा, मैंने अपने लिए सोचा और अपने लिए ही किया, और वो मैंने किया।
इतने संघर्ष के बाद। तो यहाँ से मेरी जर्नी थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई और अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद एक से बाद एक खुलती गई, अपने आप ही खुलती गई। डेस्टिनी होती है, चार्म होता है, तो मुझे लगता है कि किस्मत भी होती है। तो कुछ कुछ किस्मत से मैं आगे जुड़ती गई और उसके बाद में मुझे मुलाकात हुई मतलब थ्रू एक कंपटीशन हुआ था, जो ऑनलाइन कंपटीशन था, जिसमें मेरे उस्ताद श्री पद्मश्री मामे खान साहब उन्होंने एक कंपटीशन जनरेट किया था कि मेरे गाए हुए गानों को, फोक संगीत को जो अपने स्टाइल में अच्छे से अलग से बना के कोई गा लेगा, मेरे साथ मिलने का उनसे मौका और शायद मेरे साथ परफॉर्म करने का भी मौका उन्हें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो पहला उन्होंने ये स्टेप उठाया श्री मामे खान साहब ने। तो आई विल गेट टू नो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये चीज़ हो रही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है मोनिका। तो मैंने तैयारी की, मैंने पोस्ट किया, उनको टैग किया और देन आई गॉट माय उस्ताद श्री मामी खान जी, जो मांगणियार के किंग हैं, मांगणियार लोक संगीत गायक हैं और पद्मश्री हैं और अभी हाल फिलहाल बॉलीवुड के काफ़ी अच्छे नामकार मतलब संगीतकार हैं, गीतकार हैं जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने अपना गंडा बंधन करवाया और उन्हीं से तब से मैं सीख रही हूँ। तो और उनके साथ उन्हीं का कुछ गाना सुना दीजिए हमें। बिल्कुल। तो उनका वन ऑफ द वेरी फेमस सॉन्ग जो कोक स्टूडियो में भी प्रेजेंट हुआ था। अच्छा। दाल बाटी खा ले आके मारेगा, गणा गिरा ढाणा थारा चोखा चढ़ा छा, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, थार से लेवण पंगा जी मैं कह लगी, मर हिवड़ा में जागे धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, मारे दामन में बाजे खुशी रे झुम 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 झुम। अरे हाँ बिल्कुल, ये सुनिधि जी के साथ शायद उनका ये उनका सिंगल है विद अमित त्रिवेदी जी के साथ उनका टाई अप है। बहुत सुंदर गाना तो है। ये पहला जो गाना उनको मतलब पहले फोक म्यूजिक में तो काफ़ी वो बहुत अच्छे उस्ताद रहे हैं। उनके जो मेरे दादा उस्ताद हैं राणा सर, वो भी काफ़ी वायरल सिंगल ऑलरेडी रहे हैं। तो अमित त्रिवेदी जी से फर्स्ट कोक स्टूडियो के लिए उन्होंने प्लान अप किया ये सॉन्ग और ये जर्नी भी उनकी बहुत अच्छी रही और है बहुत वायरल हुआ ये गाना, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेशनल सॉन्ग बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे गाने उन्होंने गाए और अभी वर्किंग आउट, और मैं भी उनके साथ में, मुझे सौभाग्य है कि उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मुझे मिलते आ रहा है। बिल्कुल। आपने 2-3 शुरुआत में नाम लिए, जैसे लता मंगेशकर जी, आशा जी और उनके नाम लिए, पर अगर बॉलीवुड में आपको कोई गायिका है या गायक है जो बहुत इंस्पायर करता है और जिनके गाने आपको बेहद पसंद है, वो कौन है? मैं वैसे मैं सभी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। कहते हैं कि कुछ ना कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखा जाता है। बिल्कुल सही बात तो लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा सुनिधि जी से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। आपकी आवाज़ भी काफ़ी मतलब पहाड़ी, मतलब जो फोक का जो टोन है एक काफ़ी मतलब मिलती है। तो कुछ उनका कोई गाना अगर आपको पसंद है तो सुना दीजिए। सुनिधि जी के वैसे तो बहुत सारे सुंदर गाने हैं और गुजारिश फिल्म से एक गाना है जो उनका काफ़ी मुझे बहुत पसंद है। मिल गई आज आसमां से आगे में आके ये जहां से, ये क्या हुआ, मिल गई आज आसमां से आगे में आके ये जहां से, ये क्या हुआ, ओड़ी नींद आंखों से जुड़ी, सांसों से मुड़ी, न जाने मैं कहाँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गाना है और आपने बहुत अच्छे से गाया। ये भी एक पूछना है कि आप प्लेबैक सिंगिंग भी करती है और स्टेज परफॉर्मेंस भी करती है, तो दोनों में आप क्या अंतर देखती हैं और आपको कौन सा जॉनरा ज़्यादा पसंद आता है? ओके, बेसिकली परफॉर्मर तो मैं हूँ और मुझे आवाज़ राजस्थान के मंच पे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ
द स्टेज, मुझे ये टैग भी मिला है। तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज ऑडियंस कनेक्ट करती है और डायरेक्ट आपको अप्रिसिएशन और वो मिलता है। यस, तो वो जो दिल में है, जो चीज़ें आ रही है, तो वो सलंग आप परफॉर्म कर सकते हो और आप ऑडियंस को अपनी चीज़ें क्रिएट करके वहाँ पे बता सकते हो। और लेकिन एक चीज़ का परफॉर्मेंस वाइज लाइव शोज़ में ध्यान रखना होता है कि जो ऑडियंस को पसंद है वही हम बात करेंगे। वो कलाकार का एक जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। बिल्कुल। तो वैसा कुछ चीज़ परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस के वाइल दिखती है या हो जाती है, होता है, तो हमें वही उस हिसाब से चलना है। क्या शो कर रहे हैं, क्या है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। और रही बात रिकॉर्डिंग्स की, तो रिकॉर्डिंग्स में हमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स की ज़्यादा सुननी पड़ती है कि आपको क्या गाना है। बिल्कुल। तो बेसिकली हम तभी अपने मन से तो तभी गा सकते हैं जब शौकियाना गा रहे हैं, लेकिन जब लाइव परफॉर्मेंस में ऑडियंस के हिसाब से करना पड़ता है और ख़ुद का भी एसेंस रखना पड़ता है। और रिकॉर्डिंग के टाइम में फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द म्यूज़िक डायरेक्टर कि वो क्या चाहता है, लिरिसिस्ट क्या चाहता है, तो उसी पे पूरा गेम सेट है। तो कभी ऐसा होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग के लिए जाती है, वो गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि क्या कंपोजिशन है, समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, कुछ खटक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो बाहर आता है गाना तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, आपने गाया भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ है? ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं बहुत सारे लाइफ में कि कुछ ना कुछ। एक सॉन्ग आया था जो मेरी जोनरा से थोड़ा सा अलग हटके था। तो जो अभी आजकल जो बोला जाता है जेन जी, तो वो रिलेटेड कुछ गाने भी मेरे पास में आए थे जो सफ़र ट्रैवल रिलेटेड थे। तो वन पर्सन केम टू मी कि हाँ आपको ये गाना करना है। तो मैंने गाना सुनते ही मैंने ऑकवर्ड मैंने फील किया, मैंने कहा नहीं मेरे से शायद नहीं हो पाएगा ये चीज़, बिकॉज़ मेरा जोन अलग है, ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। बट हाँ, आई रिकॉर्डेड दिस और उसके बाद में आफ्टर इट ही केम टू मी कि ये बहुत प्यारा लग रहा है और ये मतलब बहुत अच्छा जाएगा ये चीज़। और उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें ऐसी हुई है, लाइक 1-2 गाने ऐसे भी रहे हैं मेरे जो पंजाब इंडस्ट्री, मतलब पंजाब टी सीरीज़ के लिए भी मैंने एक गाना किया था जो काफ़ी वायरल हुआ। लेकिन बिकॉज कलाकार हैं, अब हर तरह के गाने हमारे पास आते हैं और सबसे ज़्यादा पैपी सॉन्ग्स मेरे पास में आते हैं। तो वो भी एक चीज़ रही कि मतलब ठीक है, उसमें उसका नाम था स्मोकर बेबी, मेरे के एल्बम का नाम। अच्छा। तो उसमें भी मतलब ठीक है, नहीं कर सकते हैं वो चीज़, प्रमोट नहीं हो सकती, लेकिन कभी अगर इफ़ वी आर कमर्शियल सिंगर तो वो चीज़ भी हमें गानी पड़ती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है और करना पड़ता है। और रिसेंटली आई डिड अ सॉन्ग विद शाहिद मालिया सर, जो बॉलीवुड में इतने गाने वो कर चुके हैं, वहाँ मुझे पंजाबी गाना पड़ा। अच्छा। तो मैंने पंजाबी म्यूज़िक मतलब पंजाब लैंग्वेज में भी गाया है, मैंने हरियाणवी में गाया है, तो ये मेरे कुछ सुना दीजिए ना पंजाबी या हरियाणवी या जो। हाँ सर, श्योर मैम, क्योंकि उनके एक्सेंट बहुत अच्छे लगते हैं और गाने में बड़ा मज़ा आएगा। सो वन ऑफ पंजाबी इज़ माई वेरी मतलब वेरी गुड सॉन्ग जो मेरा फेवरेट है काफ़ी, वो इस तरह से है। ना सोनिया दा ना सोनिया दा दगा देना ते भोले बन के है कमाल कर देने, पहला प्यार कर दें फिर लुट लें दे ते टाटा सवाल पुछ दे, सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमामा के रब दिसो मैं मर जाना है के अला दिसो मैं मर जाना। बहुत अच्छे। तो दिस इज़ माय फेवरेट। और उसके अलावा भी बहुत सारे फोक से लेके म्यूज़िक, तो एक हरियाणवी गाना भी मैंने किया था जो पार्वती भोला
मतलब उनके ऊपर बेस था, तो वहाँ भी मेरे को सीखने में काफ़ी 2 दिन लैंग्वेज में काफ़ी सीखने के लगे। एक मराठी सॉन्ग मैंने किया, वहाँ भी 2-3 एक्सेंट पे वर्क करने पे काफ़ी लगे। और वो अगर वो उस पे वर्क नहीं करते हैं, अगर वो शब्द की जो क्लैरिटी होती है वो नहीं आती है तो गाना निखरता नहीं है। और गाने को समझना पड़ता है, लिरिक्स को समझना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं आज भी कि लिरिक्स को बिना समझे गा रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी रिसेंटली गुजराती सॉन्ग मैंने गाया था, हाँ, लेकिन जब आपको लिरिक्स नहीं पता है या उसका मतलब नहीं पता है तो यू डू नॉट डू दिस एट ऑल। सो वही वाली बात है। अभी गुजराती टूरिज्म के लिए शायद आपने, तो वो भी कुछ सुना दीजिए। जी, गुजरात टूरिज्म को लेकर एक ऑफ़र मेरे पास में आया था, जो कि संगीता कनकिया बेन जो आनंद से बिलोंग करती है, अमरेली, और उनके थ्रू एक गाना मेरे पास में आया था जिसको राजा पंडित जी ने कंपोज किया है। अच्छा। राजा पंडित जी वो हैं जिन्होंने पद्मावती से लेके काफ़ी बॉलीवुड गानों में योगदान दिया है। जी, जी। तो उनका भी आवाज़ उसमें आप सुन पाएंगे इन फ्यूचर। और उनके बेटे हैं विनोद पंडित, उनका भी आवाज़ उसमें है। तो एज वेल एज अ फीमेल सिंगर उन्होंने मुझे कंसीडर किया एज संगीता कनकिया इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा। तो तब मैंने ये कुछ लाइन गाई थी जो फुल्ली डेडिकेटेड है गुजरात को, एंड बिकॉज आई लव गुजरात टू, आई लव द पीपल ऑफ गुजरात। तो ये गाना मैंने गाया था समझ के 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद। तो इस तरह से था। गुजरात मारा दिल मा के भाई हूँ गुजराती, मारा हैया मैं सोने राखूं के भाई हूँ गुजराती। मने फरवानो शौक, मने खावानो शौक, खवड़ावानो शौक, दुनिया ने खुणे खुणे जई बसियूं के भाई हूँ गुजराती। सो ये ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे और कुछ स्ट्रीमिंग्स पे आ चुका है, लेकिन उसके बाद में ये इट इज़ गोइंग टू गुजरात टूरिज्म संगीता बेन कनकिया के थ्रू। तो वहाँ से दे डिसाइडेड कि ये गाना गुजरात टूरिज्म के लिए इट इज़ वेरी परफेक्ट। तो उन्होंने ये गाना फिर खरीद लिया था संगीता जी से। सो अभी बहुत जल्दी ये गुजरात टूरिज्म के लिए प्रेजेंट होने वाला है। जी, बहुत इंस्पायरिंग है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी फ्यूचर में आपके प्लान्स क्या हैं, मतलब कहाँ की उड़ान आप भरने वाली हैं अब? ओके, तो बिकॉज आई एम फोक सिंगर और मेरा दिल लोक संगीत के लिए है। हाँ। तो मेरे सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं वो गुजरात लोक संगीत को लेकर, और मतलब और भी जो स्टेट के संगीत हैं उसको सीखने के लिए बहुत प्रेरित होते हैं। तो मुझे बस ये है कि हाँ, मुझे लैंग्वेज में काफ़ी सीखना है, नॉलेज गेन करना है। तो मेरा पहला ख़ास पर्पस जो मैं बोलूँ वो सिर्फ सीखना है। तो और मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो सिंगर्स हैं, सबको यही लगना चाहिए, और लगता भी है। बड़े बड़े कलाकारों से आप सुन सकते हैं कि अभी तो हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मतलब मेरा पर्पस भी वही है कि हम भी उनसे इंस्पायर्ड है, सीख रहे हैं। और आने वाले टाइम पे लोकगीत जो हमारे राजस्थान के लोकगीत हैं, लोकगीतों के बारे में एक छोटी सी एक बात मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि तरह तरह के राजस्थान में लोकगीत हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो लोग सुनते हैं या समझते हैं और जो सबके नज़रों में है, इवन बाहर जो स्टेट के लोग हैं उनमें भी सिर्फ एक ही चीज़ फेमस है कि हाँ, केसरिया बालामा। तो दिस इज़ ओनली नॉट अ फोक। ये संगीत जो है मांगणियार कम्युनिटी से है, हमारे जो 22 बोलियां हैं उनमें से एक है। लेकिन मैं सभी से गुजारिश यहाँ पे करती हूँ आपके गुड मॉर्निंग गुजरात के थ्रू मैं बहुत सबसे पहले थैंक बोलना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। तो इसके थ्रू मैं बोलना चाहती हूँ कि और भी लोग बहुत है, विशाल है राजस्थानी फोक राजस्थानी संगीत जो है, लोक संगीत जो है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और जितना सुन पाए या जितना समझ पाए उतना कम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेवाती, वागड़ी, और मेवाड़ी में हमारा लोकगीत है, ये मांगणियार्स है कम्युनिटी, और भी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने अपने लोक संगीत कर रहे हैं, अपने अपने गीत को गा रहे हैं। तो मुझे निवेदन ये सबसे करना है कि सभी तरह के गीत प्लीज़ सुने, और स्पेशली फॉर गौरी
मेरा हार्ट कहता है कि गौरी भी प्रमोटेड बहुत होनी चाहिए आपके चैनल, आपके शो के माध्यम से, कि गौरी विल बी प्रमोटेड। जी, तो अभी ये कार्यक्रम का समापन हम बातों से करें, ये मुझे लगता नहीं है कि इसको कोई भी ये मिलेगा। तो आप जो भी आपको राजस्थान का फोक ही आप सुनेंगे। आप जो हम सोचते हैं कि जो दर्शकों को अच्छा लगता है वो ही कोई आप जो पॉपुलर होता है वही सुना दीजिए कोई गाना। वैसे कहा जाता है कि ये स्वागत गीत है, हाँ, लेकिन जाते जाते भी मेरा मन तो केसरिया बालम ही बोलता है जी क्योंकि मुझे लगता है कि किसी चीज़ का कोई एंड नहीं है और कहीं सबकी शुरुआत ही है। बिल्कुल। तो मैं आप सभी दर्शकों को लेकर और आप सबके लिए एक केसरिया बालम ही प्रेजेंट करना चाहूँगी। बिल्कुल, हमारे मुझे लगता है कि हर दर्शक अभी से झूमने लगेंगे। हाँ, मेरे उस्ताद जो है उनकी कॉम्पोजिशन देश राग के अंदर जो ये गाना उन्होंने बनाया था वही केसरिया बालम में प्रेजेंट करना चाहती हूँ जी। मरवण रो दे सड़लो माने प्यारो लागे के धोड़ा धोरा धोरा मारा ए धोड़ा धोरा में राजस्थान चम चम चमके बिजली पधारो राजस्थान केसरिया बालमा ए जिया वो सा पधारो मारे देश रे ओ जी ढोला प्यारा मारा प्यारा राजस्थान साजन साजन मैं करूं रे साजन जी जड़ी साजन फूल गुलाब रो ए सूगो गड़ी गड़ी रे ओ जी प्यारा रे केसरिया डोला थे आवो नी पधारो राजस्थान रे पधारो राजस्थान रे पधारो मारे देश। खूब सुंदर अद्भुत गाना। और मुझे लगता है कि राजस्थान की पहचान तो ये गाना बन ही चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे गाने हैं लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स और जो बहुत पॉपुलर। सॉन्ग। यस।